8 और 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में जो हुआ, उस बात से आप और मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। सिर्फ शॉक्ड क्यों, आप और हम इतने ज्यादा गुस्सा में हैं कि हमने तरह तरह के प्रोटेस्ट मार्चेस निकाले, रैलीज निकाली, हमारे जैसे साधारण जनता का साथ दिया बहुत सारे नोन पर्सनालिटीज ने और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपनी आवाज इस घटना के खिलाफ बुलंद की। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया है तो जब ये प्रोटेस्ट मार्चेस शुरुआत में निकाले जा रहे थे, वहाँ पे एक स्लोगन दिया जा रहा था, वी वांट जस्टिस। मगर हाल में अगर आप देखें तो वी वांट जस्टिस के साथ और एक स्लोगन ऐड हो चुका है, एंड दैट इज फॉर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। मगर क्या सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल के रेजिग्नेशन देने से जस्टिस हमको मिल जाएगा? मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, सीएम रिजाइन क्यों करे? अच्छा, आप इतिहास में उठा के देखिए तो हमको मणिपुर मिल जाएगा, हमको झारखंड मिल जाएगा, हमको महाराष्ट्र मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, मगर वहां के सीएम्स ने क्या रिजाइन किया था? गुजरात में जब राइट्स हुए थे तब क्या वहां के सीएम ने रिजाइन किया था? तो फिर यहाँ पे रेजिग्नेशन की बात उठ क्यों रही है? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि चाहे आप कितना भी जोर लगा ले, कितना भी चीखे चिल्लाएं, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल रेजिग्नेशन नहीं देंगी। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। मान लेते हैं सीएम ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद क्या होने वाला है? 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि उस रूलिंग पार्टी से कोई दूसरा सीएम बन जाए। इसके पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे रिमोट कंट्रोल सीएम बने हैं। सीएम तो छोड़िए, पीएम भी बने हैं। तो यहाँ पे भी रिमोट कंट्रोल सीएम बनने वाला है, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? असेंबली इलेक्शंस करवाए जाए। पावर में चाहे कोई भी पार्टी आए, इलेक्शंस यूं ही नहीं हो जाते। इलेक्शंस करवाने में मिनिमम 2.5 से 3 महीने लगेंगे, रिजल्ट्स निकलने में वापस से 15 दिन। उसके बाद मिनिस्ट्री का गठन होगा, कमेटी बैठेगी, सिरे से पूरा केस खुलेगा। यानी कि अगर आप इस ऑप्शन में जाते हो तो जस्टिस मिलते मिलते मिनिमम 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3, अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाए। अपनी आंखें खोलिए, 1 साल से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के सीएम ने रिसेंटली कहा है कि मणिपुर को शांत होने में अभी भी 5 से 6 महीने लगेंगे। इतना कुछ घटने के बाद भी क्या मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा? प्रेसिडेंट रूल यूं ही नहीं लग सकता, बहुत सारे क्लॉसेस होते हैं। तो वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल का लगना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और चौथी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट को रद्द कर सके। अभी जो सरकार है दैट इज एन एनडीए गवर्नमेंट। एक कोalition गवर्नमेंट में ऐसे डिसीजंस को ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सोचते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को रिजॉल्व कर देगी तो ये भी इम्पॉसिबल है। तो हमने चारों ऑप्शंस देख लिए। ये चारों के चारों ऑप्शंस कहीं पे भी जस्टिस के फेवर में नहीं है, जस्टिस के स्पीड को बढ़ाने के फेवर में नहीं है। केस फिलहाल के लिए सीबीआई और ईडी के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वतः संज्ञान। आपके और मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, रैलीज निकालिए, प्रोटेस्ट मार्चेस निकालिए, सिग्नेचर कैंपेन्स कीजिए, सोशल मीडिया में एक्टिव रहिए। इन सब चीजों से एक ह्यूज प्रेशर पड़ता है गवर्नमेंट मशीनरीज पर, चाहे वो मशीनरी स्टेट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस केस में जस्टिस थोड़ा सा डिले हो तो रहा है, मगर आशावादी रहिए, यही रास्ता है जिसके थ्रू हम जस्टिस पा सकते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आपको गुमराह कर रही हैं। सीएम के रेजिग्नेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। इनफैक्ट इस चीज का जस्टिस से कोई लेना देना ही नहीं है, मगर हाँ, जस्टिस के स्पीड से जरूर है। मैंने जो 4 पॉइंट्स आपको गिनाए, उससे ये साबित हो जाता है कि अगर सीएम ने रिजाइन कर दिया या फिर उनको फोर्स किया गया टू रिजाइन, तो जस्टिस डिले हो जाएगा। आपको मेरे विचार कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। वापस आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद।